आज के शाम, आज की रात्रि ऑनलाइन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जितने भाई बहन या माता पिता पास्टर लोग जुड़े हैं, हर एक को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक एक साथ सभी को इनका माध्यम से हम सबको जोड़ा है, ताकि हम एक साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर पा रहे हैं। परमेश्वर महान अद्भुत है, और आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचनों को लेकर आया हूँ। और आज का मेरा जो विषय है वो है विश्वास की अद्भुत चमत्कार, विश्वास की अद्भुत आशीषें, विश्वास की अद्भुत चंगाई। मैं आज कुछ बातों को विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं, और आज परमेश्वर का उसका जीवित कलाम से आज कुछ बातों को हम सीखेंगे, जानेंगे। और आइए मेरे साथ एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 20 का उसका 24 से हम 24 पद से लेकर 29 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। परंतु में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर और थोमा उनके साथ था, और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु का सो धन्यवाद और महिमा हो। इस वचन में हम देखते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। यहाँ पर थोमा नाम का एक चेला था, व्यक्ति था, और उसने थोमा को उसके अन्य चेले लोग कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इस प्रकार से उसके अन्य चेले कहने लगे। तो थोमा कहता है, मैं कीले जब तक मैं उसके हाथों में कील के छेद ना देख लूं और उसके कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपने हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, कहता है। थोमा कह रहा था, वो चाह रहा था कि सब कुछ मुझे देखना है, सब कुछ मुझे चेक करना है, सब कुछ मुझे जांचना है, तब मैं विश्वास करूंगा। आज कई विश्वासी भी यही है, कई लोग आज यही कहते हैं कि मुझे पहले चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। थोमा तो यहाँ पर यही कर रहा था कि मुझे सबसे पहले चेक करना, देखना उसके पंजर में, उसके हाथों को मैं अपने हाथ को डालूं, तब मैं विश्वास करूंगा, इस प्रकार से कहता था। आज के विश्वासियों में, कई लोगों में यही है, यही कहते कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पा जाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन और हमें नीचे पद में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब 8 दिन के बाद यीशु मसीह 8 दिन के बाद वहां आया तो थोमा से कहा, है ना, जहां कहना चाहिए वहां, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, द्वार में बंद थे, और उस समय उनके साथ थोमा भी था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। जब यीशु 8 दिन के बाद आया और थोमा से कहा, थोमा यहाँ आ, तो थोमा ने कहा, प्रभु
तो कहा हाँ। तो प्रभु ने कहा थोमा तू यहाँ मेरे पसली को देख। थोमा को कहा अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और यह सुनकर थोमा ने क्या कहा? थोमा ने उत्तर दिया हे प्रभु हे मेरे स्वामी तूने मुझे यीशु ने हे स्वामी हे मेरे परमेश्वर इस प्रकार से थोमा ने कहा। लेकिन यीशु ने तुरंत क्या कहा? यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम सब धन्य और जिंदा और जीवित है और उनको मृत्यु भी हरा नहीं पाया। हालेलुया। कई बार लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा तब मैं विश्वास करूंगा। यह गलत नहीं है, लेकिन वचन कहता है आप विश्वास करें उससे भी बड़ा चमत्कार मेरी कर खड़ा है। हमें विश्वास करना है। पता है कैसा विश्वास? डोलने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, 2 3 4 साल 5 साल के लिए नहीं। जब तक जान है, जब तक प्राण है, जब तक सांस है तब तक हमें विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि हमें बादलों के पार जाना है। हालेलुया। कहां जाना है? बादलों के पार जाना है। हमको डोलने डगमगाने वाला विश्वास नहीं करना है। हमको जब तक जान है, जब तक प्राण है तब तक हमें विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि हमें बादलों के उस पार जाना है, हमको स्वर्ग जाना है, हमको अनंत जीवन का वारिस होना है। जब हम विश्वास करते हैं तो मिरेकल चमत्कार होता ही होता है, अद्भुत काम होता ही होता है। परमेश्वर अपना काम करता ही करता है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार आशीष चंगाई छुटकारा देता है। हालेलुया। प्रभु का सो धन्यवाद, परमेश्वर का महिमा हो। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। कई लोगों को हम बाइबल में देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के जैसा विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाए। इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा। मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। एक स्त्री था और उसका बेटा मर चुका था और वो स्त्री रेनहार्ड के का उसका मिनिस्ट्री में उठा के अपने बच्चे को गोद में उठा के ले गई। और वहां पर ले जाने के बाद वहां काफी प्रार्थना और तब किसी को नहीं बताई और लाश को करना चाहिए अपने गोद में अपने बेटे को उठा दी थी। फिर वहां पर क्या हुआ? उसका जब प्रार्थना हो रहा था उस समय उसका बेटा उठ गया और वो स्त्री ने वहां पर गवाही दी कि मेरा बेटा मर गया था, मेरे इस बेटे को मैं लाश लेके आई थी और ये बच्चा वो जिंदा हो गया। इस प्रकार से कहा कि गवाही दी। वहां पर कहना चाहिए उसके बेटे को कहना चाहिए ठीक करने वाला, अच्छा करने वाला पास्टर नहीं था। वो पास्टर का विश्वास नहीं था, उस स्त्री का विश्वास था। उस स्त्री ने विश्वास के साथ वहां पर अपने बेटे को लाई थी कि मैं अपने बेटे को वहां लेकर जाऊंगी तो मेरा बेटा जो है वो जी उठेगा। उस स्त्री विश्वास के साथ अपने मरा हुआ बेटा को वहां पर गोद में उठा के लेके आई थी। उस स्त्री का विश्वास था प्रभु के लोगों। और कहना चाहिए उसको कोई पास्टर चंगा नहीं किया, उसका विश्वास था और चंगा करने वाला जो था वो परमेश्वर था। हालेलुया। चंगा छुटकारा करने वाला वो परमेश्वर था। हालेलुया। आप यायर की बेटी को देख सकते हैं। यायर की बेटी जब मर चुका था, यदि मत्ती सुसमाचार की पुस्तक
उसका 5 का उसका आगे हम पढ़ते हैं तो पता चलता है। उसका 35 से आगे हम 43 तक पढ़ते हैं तो पता चलता है। वह यह कह ही रहा था कि रात आराधनालय के घर से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार को कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर आकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी, यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यहाँ पर प्रभु के लोगों, याईर की बेटी यहाँ पर मर चुका था और यहाँ पर बहुत बड़ा मुसीबत था। लोग रो रहे थे, लोग पीट रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। लेकिन यीशु ने, कई लोग इस प्रकार से बातें कह रहे थे, तो यीशु ने उनके बातों को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। इस प्रकार से कहता है। और कई बार मुसीबत आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और यहाँ पर भी यही हो रहा था। लोग घबरा गए थे, डर गए थे, लोग हल्ला मचा रहे थे, रो रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और जहां लड़की मरी थी, जहां उसको लटाया गया था, तो वहां पर यीशु मसीह गया और उसके उस भीतर गया। लड़की पड़ी थी, गया और लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। हालेलुया। और लड़की 12 वर्ष की थी और वहां पर लोग बहुत चकित हो गए। और यीशु मसीह ने कहा, इसको कुछ खाने को दो। वहां पर प्रभु के लोगों, बहुत बड़ा मुसीबत था, बहुत बड़ा तकलीफ था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा, उनको ढाढ़स दिया, उनको बल दिया, कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और यीशु मसीह ने वहां पर गया, वो मरी हुई लड़की को कहना चाहिए, उसका हाथ को पकड़ के कहा, ललिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। हालेलुया। वही प्रभु आज हमसे भी कहता है, कहते हैं हम घबरा जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा यीशु कहता है सब कुछ। मत फेंके दी, उठाला कह दो, मत फेंकी, बैठा दे। नीचे आप छुटकारा को पा जाएंगे। प्रभु के लोगों, सबसे पहले हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। वचन साफ कहता है, जब दुख आता है, समस्या आता है, तो तुम मत डर, तू परमेश्वर पर भरोसा रख, तू उस पर विश्वास रख, तो तेरे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जब कहना चाहिए गलील के काना में, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का उसका 2 अध्याय हम देखते हैं तो पता चलता है। जब कहना चाहिए गलील के काना में यीशु मसीह आया तो वहां दाखरस घट गया था। आइए मेरे साथ एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 2 का हम उसका
उसका 11 पद तक पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया था तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ पर फिर गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी मरियम भी वहां पर था और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे और वहां पर दाखरस घट गया था और यीशु की माता मरियम ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो यीशु ने कहा, हे महिला, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन उसकी माता मरियम ने सेवकों से कहा, वहां के लोगों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहेगा वही करना। उसकी मानना, उसकी सुनना और तुम विश्वास करना। और यीशु मसीह ने वहां पर कहना चाहिए कहा, लोगों को आज्ञा दिया, लोगों को बोला कि उस मटके में 6 मटके में जिनमें 2-3 मन समाता था और उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया और पानी जो था वो दाखरस में बदल गया और उन्होंने प्रधानों के पास चखने के लिए ले गया। तो वहां का जो प्रधान था वो कहा कि जो कोई कहना चाहिए पहले अच्छा दाखरस देता फिर बाद में फीका देता है, इस प्रकार से कहता है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने कहना चाहिए गलील काना में ये पहला चिन्ह चमत्कार दिखाया था, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया था। वहां पर कहना चाहिए विवाह के काना में वहां पर दाखरस घट गया था। प्रभु के लोगों, वहां पर दाखरस घट गया था, वहां पर दूल्हा का वहां विवाह था, तो वहां कितना शर्मिंदगी की बात था। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया और अपने चमत्कार दिखाए, वहां दाखरस घट गया था, लेकिन वहां यीशु मसीह आया और पानी को वहां दाखरस बना दिया। क्योंकि वहां दूल्हा आया था, वहां दाखरस घट गया था, तो लोग वहां शर्मिंदा वहां हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को वो शर्मिंदा होने नहीं देता है। वहां पर कहना चाहिए, वहां पर लोग, यीशु मसीह जो अपने लोगों को कहना चाहिए शर्मिंदा होने नहीं देता है। हो सकता है प्रभु वहां पर लोग शर्मिंदगी वहां महसूस करते, लेकिन यीशु मसीह वहां अपने लोगों को कहना चाहिए, अपने विश्वास करने वाले लोगों को, अपने सुनने वाले लोगों को यीशु मसीह शर्मिंदा होने नहीं देता है। हालेलुया। वहां पर कहना चाहिए पानी को वहां दाखरस बना दिया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। उसी प्रकार से कहना चाहिए आज हमको भी विश्वास करने की जरूरत है।
जिस दिन हमारे जीवन में चंगाई घट जाता है, आशीष घट जाता है, करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वहां पर दाग पानी को दाखरस में बदल दिया, उसी प्रकार से हमारे भी दुखों को, तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह आनंद में बदल देगा। हालेलुया। लेकिन हमको उसकी कहा हुआ बातों को मानना है, और जो कुछ कहेगा उसके आगे मानने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पर दाखरस घट गया था, लेकिन प्रभु के लोगों, जिस दिन कहना चाहिए वहां सब कुछ खत्म हो गया था। यीशु मसीह अपने लोगों को शर्मिंदा होने नहीं देता है, वो कहना चाहिए लज्जित होने नहीं देता है। प्रभु के लोगों, वो बरकत आशीष से भरता है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप भी करना चाहिए लज्जित या शर्मित हो चुके होंगे, आपका करना चाहिए आशीष घट गया होगा, वो खत्म हो गया होगा, आपको लगता होगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उस दिन आपको खुदा भर देगा, उस दिन परमेश्वर आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा, आपको खुदा उस दिन बरकत आशीष से, वो शांति से भर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत है, उसकी आज्ञा को, उसकी बातों को मानने की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, वचन भी कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हम उस परमेश्वर पर, हमको यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है और जीवित है, और वो सच्चा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो हमारे संग है, वो हमारे साथ है। हमको ये विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपनी समस्याओं में, आप मुसीबत में होंगे, आप तकलीफ में होंगे, आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में होंगे, कई डॉक्टरों को दिखाए होंगे, कई वेदों को दिखाए होंगे, आप दुख तकलीफ से हार गए होंगे, आप समस्याओं में होंगे, कहते होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं अब ठीक नहीं हो सकता। आप हार गए होंगे, आप थक गए होंगे। कई लोग कहते होंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यीशु कहता है विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ संभव है। हालेलुया। आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है प्रभु के लिए। तुम विश्वास करते हो कि उसका वचन तुम में है, उसका, यदि हम विश्वास करते हैं कि उसका वचन सामर्थी है, वो कहना चाहिए वो महान है, उसका वचन में सामर्थ है, वो शक्ति है, उसके वचन चंगाई है। हाँ, यदि हम आप विश्वास करते हैं तो नित्य आप चंगाई छूटकर शांति को हम लोग पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमको विश्वास करने की आवश्यकता है प्रभु के लोगों। जब हम विश्वास करते हैं तो हम चंगाई, छुटकारा, शांति, आशीष को पाते हैं। हमको आज उस परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता। आज हमको प्रतीति करना है, और वचन भी कहता है यदि तुम प्रार्थना करते हो, यदि जो कुछ मांगते हो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है, प्रतीति करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें दे दिया है। यदि विश्वास करते तो निश्चय तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु के लोग, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। आज हम चंगा क्यों नहीं हो रहे हैं, छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारी समस्या, हमारी बीमारी क्यों दूर नहीं हो रहा है? हम विश्वास नहीं करते हैं। हम कई बार प्रार्थना करते हैं तो हम संदेह करते हैं होगा कि नहीं होगा, लेकिन वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है।
कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं छुटकारा पा गया हूं, मैं शांति पा गया हूं, इस प्रकार से आप विश्वास करते हैं तो निश्चय प्रभु के लोगों आपके लिए हो जाएगा। लेकिन हमको सबसे पहले विश्वास करने की आवश्यकता है, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वचन भी साफ कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता नहीं। हमको परिस्थिति करना है, विश्वास करना है कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, मुझे छुटकारा कर दिया है, मुझे शांति कर दिया है, इस प्रकार से। और कई बार तो हम ये सोचते हैं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा, तब मैं कलीसिया बैठूंगा, तब मैं चर्च बैठूंगा, तब मैं चर्च जाऊंगा, सबसे पहले मैं ठीक होऊंगा तब मैं जाऊंगा। लेकिन वचन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। वचन ये कहता है कि आओ हम विश्वास करें तो मेरिकल, चमत्कार निश्चय तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमको सबसे पहले विश्वास करने की आवश्यकता है, तो निश्चय हम चंगा, छुटकारा, शांति को पाएंगे। निश्चय हम चंगे, छुटकारा को प्राप्त करेंगे प्रभु के लोगों। लेकिन हमको सबसे पहले विश्वास करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति था और एक कनच राजा कर्मचारी, बाइबल से एक कनच राजा कर्मचारी का, उसका बारे में देखेंगे। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक अध्याय 4 का उसका 46 से उसका 54 पद तक देखेंगे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यहाँ पर राजा कर्मचारी का, जहां पर यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया था, वहां एक राजा कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो बीमारी में था और वह यह सुनकर कि यीशु मसीह यहूदियों से गलील में गया है, तो उसके पास गया और यीशु मसीह के पास जाकर वो राजा कर्मचारी जाकर उससे विनती करता है कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। क्योंकि यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक विश्वास ना करोगे। लेकिन राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, हे यीशु, मेरे बालक की मृत्यु होने से, मरने से वो पहले चल, क्योंकि वो मरने पर है, उसके मरने से पहले तू चल। लेकिन यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जा, तेरा बेटा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस मनुष्य ने, वो राजा कर्मचारी ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति किया, यीशु की कहा हुआ बात का और प्रतीति का विश्वास किया और वहां से चला गया और विश्वास के साथ प्रतीति किया और वहां से चला गया। तो वह मार्ग में आ रहा था तो उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीवित है, तेरा लड़का जीवित है। तो राजा कर्मचारी ने उससे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? तो उसके दास ने उससे कहा,
उसके दास ने कहा, कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब उसके पिता राजा कर्म उसके पिता ने, इस लड़के के पिता ने जान गया, या उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी ने यीशु ने कहा था तेरा पुत्र जीवित है। और उसने उसके साथ एक हराने ने विश्वास किया। या दूसरा आश्चर्य कर्म था प्रभु के लोगों, उस व्यक्ति ने, राजा कर्मचारी ने उस यीशु के कहा हुआ बात पर उसने विश्वास किया था और प्रतीति किया, और वहां से जो चला के आ गया और उसके रास्ता में दास से मिला, कहा तेरा बेटा जीवित है। उस व्यक्ति ने और राजा कर्मचारी ने यीशु के कहा हुआ बात पर विश्वास किया और प्रतीति किया। प्रभु के लोगों, आज हमको भी यीशु मसीह के बातों पर, यीशु मसीह उसके कलाम पर, उसके वचन पर आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हमको इस बाइबल पर, इस वचन पर आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। वचन कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। प्रभु के लोगों, आज वचन पर आज हमको विश्वास करना है कि वचन में प्रभु तूने कहा है कि जो कोई विश्वास करेगा वह चंगा हो जाएगा, चाहे उसका बीमारी कोई भी प्रकार का क्यों ना हो। आज हमको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि आप विश्वास करेंगे तो निश्चय ही आप मृत्यु में चंगाई को देखेंगे, निश्चय ही आप अपने घर परिवार में छुटकारा को देखेंगे, अपने घर परिवार में बदलाव को देखेंगे। प्रभु के लोगों, लेकिन आपको विश्वास करना होगा यीशु के कहा हुआ बातों पर, उसके कलाम पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, और प्रतीति करने की जरूरत है। प्रभु के लोगों, तो निश्चय आप अपने घर परिवार में, अपने जीवन में मिरेकल को देखेंगे, अपने कलीसियाओं में बदलाव को देखेंगे, अपने गांव क्षेत्र में आप चेंजिंग को देखेंगे। प्रभु के लोगों, आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का सो धन्यवाद हो। सच में प्रभु के लोगों, उस व्यक्ति ने यीशु के कहा हुआ बातों पर विश्वास किया था। आज हमको भी विश्वास करने की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, लेकिन कई बार डगमगाते हैं, डोल जाते हैं, लेकिन हमको प्रभु के लोगों जब तक जान है, जब तक प्राण है, तब तक हमको विश्वास करना। कई लोग जो है पास्टरों को खुश करने के लिए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, फिर इसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, हमको जब तक जान, जब तक प्राण है, तब तक हमको क्या करना है? वो विश्वास करना है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। जब विश्वास करोगे तो वह कहना चाहिए प्रोवाइड करेगा, आपके लिए इंतजाम करेगा, कहना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके कहना चाहिए बिजनेसों में, आपके कामों में कहना चाहिए परमेश्वर आशीष देगा। लेकिन वचन भी कहता है जो बोएगा वही काटेगा, यीशु आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन हमको उस पर विश्वास करने की, जो कोई बोएगा वही काटेगा, जो कोई विश्वास कर को देखेगा, अपने खेती बाड़ी में आशीष को देखेगा। जो कोई विश्वास करेगा वही अपने घर परिवार में आशीष को देखेगा, वही अपने घर परिवार में बदलाव को देखेगा। प्रभु के लोगों, जो कोई बोएगा वही काटेगा, जो परिश्रम करेगा वही फल को पाएगा, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि वचन, उसका वचन जो है सामर्थी है, उसका वचन जो है वो पावरफुल है। प्रभु के लोगों, और उसका वचन जो है बहुत सामर्थी है। प्रभु के लोगों, और वचन जो है, वचन जो है वो हमारे लिए है। प्रभु के लोगों, और वचन जो है वो परमेश्वर है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे कहता है कि तू विश्वास कर। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब यीशु मसीह ने मार्था को कहा कि हे मार्था, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देख, और वही यीशु मसीह आज हमसे भी कहता है कि हे उमेश, तू विश्वास करेगा तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। उसी प्रकार से आज परमेश्वर भी मुझसे भी कहता है, आपसे भी कहता है, आपका नाम लेके कहता है,
हे उमेश, हे पारस, हे सुरेश, तू यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर के महिमा को देखेगा। वही यीशु मसीह आज हमसे भी कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर के महिमा को देखेगा। और मार्था को कहा कि हे मार्था, तू विश्वास करेगी तू परमेश्वर के महिमा को देखेगी। और मार्था ने यीशु के कहा हुआ बात पर विश्वास की और वहां से पत्थर को हटाए और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और लाजर को कहा, हे लाजर बाहर निकला। और जो लाजर जो था वो कफन से बंधा हुआ था, वो लाजर जो कफन से हाथ पांव बंधा हुआ वो बाहर निकल आया और यीशु मसीह ने कहा उसे खोल दो, जाने दो। उसी प्रकार से यीशु की कहा हुआ बातों पर आज हमको विश्वास करने का आवश्यकता है। यदि आज हम विश्वास करके परमेश्वर के महिमा को देखेंगे, उसका पितारी को देखेंगे, प्रभु के लोगों, यदि विश्वास करोगे तो निश्चय ही आपके लिए चमत्कार, चंगाई, छुटकारा होगा। प्रभु के लोगों, हम विश्वास करते हैं, ये गलत नहीं है। हम करना चाहिए। कई बार ये विश्वास, कई लोगों को ये विश्वास होता है कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पा जाऊंगा तब मैं विश्वास करूंगा। ये गलत नहीं है, लेकिन वचन क्या कहता है? सबसे पहले विश्वास कर। हमको सबसे पहले बाइबल विश्वास करना सिखाता है, तो मिरेकल, चमत्कार होगा ही होगा, चमत्कार होगा ही होगा, चंगाई छुटकारा होगा ही होगा। इस प्रकार से प्रभु के लोगों, आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। और ये मत सोचो कि मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा। दुख आएगा, समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा, जरूर करने उस बीमारियों से करने बाहर निकालेगा प्रभु के लोग। लेकिन हमको करने से विश्वास करने का अवसर। आप सोचते होंगे कि कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो सकता कहते होंगे, लेकिन यीशु कहता है सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आज हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। आपके लिए कठिन हो सकता है, मेरे लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए पहाड़ हो सकता है, मेरे लिए पहाड़ हो सकता है, लेकिन हमारे यीशु मसीह के लिए वो सब काम जो है संभव है। डॉक्टरों के लिए करना चाहिए कठिन हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सब कुछ उसके लिए संभव है। प्रभु के लोगों, कोई भी आपके और मेरे लिए बीमारी बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए बीमारी छोटा है। क्या विश्वास करते? आज हमको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु जो डॉक्टर, जो लोग नहीं कर पाए हैं, वैसे काम को यीशु मसीह ने करके दिखाया। जन्म के लंगड़े को चलाया है, कई जन्म के अंधे को दिखाया है, कई जन्म के गूंगे को बुलवाया है, कई मुर्दे को कहना चाहिए यीशु मसीह ने जिलाया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार यीशु मसीह 1000 साल पहले लंगड़े को चलाता था, अंधे को दिखाता था, गूंगे को बुलवाता था, कहना चाहिए मुर्दे को जिलाता था, वही प्रभु आज भी काम करता। 1000 साल पहले काम करता तो वही प्रभु आज भी काम करता है। आज भी वो चंगा करता है, आज भी छुटकारा करता है, आज भी वो लोगों के जीवन को बदलता है प्रभु के लोगों। लेकिन आज हमको उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हमको उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आप यदि विश्वास करते हैं तो निश्चय ही अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा, आप शांति को पाते हैं, आप उद्धार को पाते हैं, आप बदलाव को पाते हैं। प्रभु के लोगों, हम सब जो हैं वो धन्य लोग हैं। कैसे लोग हैं? वो धन्य लोग हैं। थोमा जो था वो देख के विश्वास किया, थोमा किया, वो देख के विश्वास किया था, देख के विश्वास किया था। लेकिन यीशु मसीह ने थोमा जो देख के, जांच के, परख कर विश्वास किया, चेक करके विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हम सब धन्य लोग हैं,
हम सब बिना देखे विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं, हम बिना देखे विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा और जिंदा और जीवित है और उनको मृत्यु भी हरा नहीं पाया। और वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा है, वो सत्य है। हम ये विश्वास करते हैं। और थोमा को ये कहा कि हे थोमा, वो उसको जब जांचा परखा, अपने उंगली को कनचे उसके पसली में डाला तो उनको अपने उसके पंजर में डाला, तो थोमा को कहा, हे थोमा, तू अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। चमत्कार देखा, डाला, किया, तब वो विश्वास किया। लेकिन हम सब धन्य लोग हैं। यीशु मसीह ने कह दिया है कि तुम सब धन्य धन्य वे हैं जो देखिए विश्वास करते हैं। हम सब धन्य लोग हैं। हम सब मन दिल से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है और जीवित है, वो महान परमेश्वर है। हम इस प्रकार से जो है वो आज हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। सच में प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों को चुनौती देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हर एक से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास करेंगे तो मिरेकल को देखेंगे, आप चमत्कार को देखेंगे। अपने घर में कहना चाहिए, आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, आपके लिए प्रोवाइड भी करेगा, आपके लिए इंतजाम भी करेगा, आपका समस्याओं को, आपका बीमारी को जो है वो दूर करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो नित्य आपके जीवन चमत्कार, आपके जीवन शांति, आपके जीवन बदलाव आएगा। लेकिन आपको विश्वास करने की आवश्यकता है प्रभु के लोग। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक को आशीष दे। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की।